जय हिंद। देखिए इस वीडियो में समझते हैं कि प्रेगनेंसी के लिए स्पर्म का क्वालिटी किस तरह से होना चाहिए। यानी कोई भी महिला अगर प्रेग्नेंट होती है तो जो पुरुष के अंदर से जो स्पर्म ससुरा जाता है उसका क्वालिटी किस तरह से होना चाहिए, तब जाके एक महिला क्या होती है, प्रेग्नेंट होती है। देखिए वो 3 ठोरा सबसे मुख्य होता है। पहला क्या होता है, देखिए क्वालिटी होना जरूरी है। दूसरा होता है स्पर्म को मूवमेंट यानी घूमना जरूरी है। और तीसरा होता है स्पर्म का बनावट किस तरह से होता है। यानी ये 3 क्वालिटी क्या होना चाहिए, शुक्राणु के अंदर होना चाहिए, तब जाके एक महिला क्या होती है, प्रेग्नेंट होती है। लेकिन उससे पहले थोड़ा हम समझते हैं आखिर बच्चा रुकता कहाँ है। चलिए ध्यान समझिए। देखिए बाबू है क्या है, इसे बोलते हैं फीमेल जननांग बोलते हैं। अब ध्यान से थोड़ा समझिए। अगर आपसे कोई पूछता है कि ओवरी कितना होता है, देखिए महिला में कितना ओवरी होता है, तो 2 ठोरा, एठो हई हो गया, एठो हई हो गया, यानी कितना ओवरी हो गया, 2 ठोरा। अब देखिए इसके अंदर क्या बनता है भैया, तो अंडा बनता है। अगर महिला के अंदर अंडा नहीं बनेगा और पुरुष का स्पर्म नहीं रहेगा तब तो बच्चा कभी नहीं पैदा हो सकता है। लेकिन इस जो ओवरिया होता है यह क्या करता है, तो अंडा को बनाता है। अब थोड़ा समझिए। अब मान लीजिए यहाँ से जा रहा है बाबू स्पर्म, कहाँ जा रहा है, देखिए स्पर्म जा रहा है क्या है, इसे हम बोलते हैं वेजाइना। क्या बोलते हैं, वेजाइना यानी योनि बोलते हैं। अब योनि के माध्यम से क्या होता है, इस तरह से सर्विक्स से, देखिए सर्विक्स से होते हुए कहाँ जाता है, ये धीरे धीरे बाबू पहुँच जाता है। लेकिन कहाँ जाता है, देखिए हाई होता है फिलिपियन ट्यूब होता है। क्या होता है, फिलिपियन ट्यूब होता है। अब देखिए जो अंडवा निकलता है ये इसी में जाके रुक जाता है और इधर से क्या जाता है, तो स्पर्म जाता है। और जैसे जाके स्पर्म और अंडा एक साथ मिलते हैं, समझिए हई हो गया अंडा, हई हो गया स्पर्म। अब जैसे दोनों एक साथ मिलते हैं ना तब जाके एक बच्चे का निर्माण होता है। तो कहाँ होता है, देखिए मिलते हैं कहाँ, तो फिलिपियन ट्यूब में। अब जब मिल जाता है ना तो कहाँ आ जाते हैं भैया, यहाँ पे हम बोलते हैं गर्भाशय। क्या बोलते हैं, तो गर्भाशय बोलते हैं। और यहाँ पे क्या होता है, बच्चा आसानी से आके रुक जाता है। समझ गया। तो इस तरह से क्या होता है, स्पर्म जाता है और यहाँ क्या होता है, तो अंडा होता है, दोनों एक साथ मिलते हैं और मिलने के बाद एक बच्चे का क्या होता है, निर्माण होता है। तो कहाँ होता है, देखिए भैया मिलते हैं फिलिपियन ट्यूब में, लेकिन बच्चा कहाँ रुकता है, तो गर्भाशय में आके इंट्रोमेट्रियम और मायोमेट्रियम का जो दीवार होता है उससे आके चिपक जाता है। समझेगा। तो इस तरह से क्या हुआ, एक बच्चे का निर्माण हो गया। लेकिन सबसे जरूरी क्या होता है भैया, जो स्पर्म है इसका क्वालिटी होना जरूरी है। अगर क्वालिटी नहीं रहेगा ना तो अंडा बेचारा क्या करेगा, इंतजार करेगा, अब आई और उसका क्वालिटी है नहीं तो बच्चा नहीं रुकता है। समझ गया। तो इसी के विषय में हम समझते हैं हई ससुरा इसका स्पर्मो है ये कौन कौन से क्वालिटी में सबसे शुद्ध माना जाता है। अब चलिए ध्यान समझिए। देखिए बाबू क्वालिटी क्या होना चाहिए, समझ। देखिए पुरुष में शुक्राणु का संख्या 15 मिलियन प्रति ml से अधिक हो या फिर सामान्य होना चाहिए। यानी कहने का मतलब क्या है, समझिए है क्या है बाबू, इसे हम बोलते हैं शुक्राणु। क्या है, शुक्राणु होता है। तो आप ये समझते हैं कि जैसे आप सेक्स करते हैं चाहे हस्तमैथुन करते हैं तो भाई वो क्या होता है, ये डायरेक्ट हम शुक्राणु को नहीं देख पाते हैं। हम किसको देखते हैं, तो देखिए हम देखते हैं वीर्य को। क्या करते हैं, वीर्य को देखते हैं। तो वीर्य क्या होता है, एक कवर होता है। जैसे आप दूध को देखिएगा ना उसके अंदर बहुत सारे कीटाणु होते हैं, दही को देखिएगा उसके अंदर बहुत सारे कीटाणु होते हैं, पानी को देखिएगा उसके अंदर भी क्या होते हैं, तो कीटाणु होते हैं। उसी तरह से ना जो ऊपर से हम देखते हैं इसे हम क्या बोलते हैं, तो वीर्य। अब इसके अंदर क्या होता है, तो शुक्राणु होता है। तो जो इसके अंदर से शुक्राणु है वो कितना होना चाहिए, तो 15 मिलियन प्रति ml से अधिक हो। देखिए अधिक है तब तो और ठीक है, लेकिन अगर अधिक नहीं है, सामान्य है, 15 मिलियन है तब भी ठीक है। लेकिन 15 मिलियन से अगर कम है तो गर्भधारण में क्या होता है, समस्या होने लगता है। यानी अगर पुरुष का जो शुक्राणु होता है अगर 15 मिलियन प्रति ml से अधिक है तब तो ठीक है, अगर 15 मिलियन है तब भी ठीक है। लेकिन जैसे ससुरा कम हो जाता ना तो गर्भधारण के लिए क्या होता है, समस्या धीरे धीरे महिला को होना शुरू हो जाता है। यानी इसका क्वालिटी इस तरह से होना चाहिए, 15 मिलियन से अधिक हो या फिर 15 मिलियन है तब ठीक है। इसके अगर कमी होता है तब समझिए कि धीरे धीरे समस्या हो रहा है। समझ गया।
अब ये दूसरा होता है स्पर्म का मूवमेंट, यानी स्पर्म को घूमना चाहिए। अगर घूमेगा नहीं ससुरा तो कहीं नहीं जा पाएगा। जैसे हम कहते हैं आपको जाना लखनऊ, आप एक को पैर आगे बढ़ेबे नहीं करिएगा तो कैसे जा पाइएगा, नहीं जा पाएगा। तो उसी तरह से इसका भी क्या होना चाहिए, मूवमेंट होना चाहिए। अब किस तरह से होना चाहिए, देखिए शुक्राणु के फैलोपियन ट्यूब तक जाने में 2 मिनट से कम समय लगता है। अब देखिए भैया, शुक्राणु को फैलोपियन ट्यूब तक जाने में 2 मिनट से कम समय लगता है। देखिए है क्या है, इसे बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब। यहाँ से कहाँ जाता है, तो स्पर्म जाता है। अब इसको जाने में 2 मिनट से कम समय लगता है, लेकिन शुक्राणु को यह कठिन मार्ग होता है, यानी जो शुक्राणु बेचारा जाता है इसके लिए क्या होता है, बहुत कठिन रास्ता होता है। अब बताइए कठिन कैसे है, देखिए 15 मिलियन भैया, यानी 15 मिलियन शुक्राणु एक साथ जाते हैं, लेकिन ससुरा पहुंचता है कितना, एक कटोरा पहुंचता है। यानी 15 मिलियन में से एक ऐसा शुक्राणु होता है जो सबसे तेज और तर्रार होता है, लेकिन उसको पहुंचने में ना बहुत कठिनाई होता है। जैसे मान लीजिए हमारा पैर भैया ठीक है और कोनो के बेचारा पैर लंगड़ा है, तो जितना तेज हम जाएंगे वो थोड़ी ना जा पाएगा। चाहे हमको जाना है बम्बई, दिल्ली, चाहे गोरखपुर। जैसे मान लीजिए हम गोरखपुर जाते हैं, हम चल जाएंगे मोटरसाइकिल से, टीनैया हीरो से एकदम चापले हम तो चल जाएंगे जल्दी से, लेकिन कोनो बेचारा लाठी थमा दीजिएगा, अरे बापू, अरे भाइयों करेंगे दुखाता, गोरखपुर कितना लंबेवा, उसको बेचारा का लगेगा बड़ी पहाड़ बा, हम भैया कैसे जाएंगे 50 किलोमीटर, लेकिन हम तो भैया मोटरसाइकिल से हैं, जल्दी से पहुंच जाएंगे। वो बेचारा जाते जाते पता चलेगा 1 दिन 2 दिन लग जाएगा, यानी उसको क्या होगा भैया, टाइम बहुत ज़्यादा लग गया। उसी तरह से जो शुक्राणु होता है इसको हम देख नहीं पाते हैं, इसीलिए क्या होता है, इसको जाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। ये मत कहिएगा कि तुरंत संबंध बना गया तो सन से गया, लेकिन देखिए 2 मिनट में जाएगा, लेकिन वो 2 मिनट बाद उसको ससुरा को पहाड़ लगेगा। जैसे हम अगर 20 मिनट में जाते हैं तो हमको तो पहाड़ नहीं लगेगा, लेकिन जो बेचारा पैदल है उसको अरे बापू अब दिनवा पहाड़ हो गई बा, बहुत दिन लग गया। तो उसी तरह से जो शुक्राणु होता है ये 2 मिनट में कहाँ जाता है, फैलोपियन ट्यूब तक जाता है, लेकिन शुक्राणु को ये जो रास्ता होता है बहुत क्या होता है, कठिन होता है। समझ गया, यानी जाएगा जल्दी से, लेकिन बहुत ही कठिनाई के माध्यम से जाता है। कैसे आता है, देखिए सबसे पहले जाएगा ये वेजाइना में, यहाँ जाएगा सर्विक्स, गिरवा से होते हुए कहाँ जाता है, ये फैलोपियन ट्यूब तक जाता है। यानी जाने का रास्ता कितना होता है, 2 मिनट का, लेकिन ये रास्ता क्या होता है, बहुत कठिन होता है। समझ गया। अब देखिए अंडाशय से अंडा निकलने तक ये 3 से 5 दिन क्या करता है, धैर्य पूर्वक क्या करता है, उसका प्रतीक्षा करता है। अब देखिए भैया जब शुक्राणु को जाता है ना, ये मत कहिएगा तुरंत शुक्राणु गया तो मर जाता है, ये मरता नहीं है। 3 से 5 दिन क्या करता है, देखिए हमें जो अंडवा निकलता है ना, इसको क्या करता है बेचारा, 3 से 5 दिन तक एकदम सीना पर हाथ दे के इंतजार, अब आए। जैसे मान लीजिए कौन ससुराल लड़का है, वो करेगा फ़ोन, आज तुमको आना है, कहेगी ठीक है हम पहुँचेंगे 1 बजे। कब पहुँचेंगे, 1 बजे रात को, चाहे 1 बजे दिन को। ये क्या करेगा, कहेगा अच्छा हम पहले से पहुँच जाते हैं। ससुराल लड़का 10 बजे पहुँच जाएगा, 11 बजे। अब क्या करेगा, इतना टाइम इंतज़ार करेगा कि अब हमारा वाली आएगी, और नहीं आएगी तो सोचे कब, अरे बाप रे बाप बहुत टाइम बीत गया। तो उसी तरह से ना क्या होता है, शुक्राणु का भी एक समय होता है, यानी ये 3 से 5 दिन तक अंडा का इंतजार करता है। अगर अंडा आ जाएगा तो मिल जाएगा, और नहीं आएगा तो उसके लिए क्या होता है, दिक्कत हो जाता है। यानी कहने का मतलब क्या है, 28 दिन हई काम करता है तो हई बंद रहता है, और 28 दिन ये काम करता है तो हई बंद रहता है। समझ गया, यानी 28 से 28 दिन का क्या होता है, गैप होता है। इसलिए महिला को सबसे ज़्यादा 28 दिन का पीरियड आता है। तो उसी तरह से जिस तरह से आज का ससुराल लड़का इंतजार करता है, उसी तरह से ना जो अंडाशय से अंडा निकलता है तो शुक्राणु क्या करता है, उसका 3 से 5 दिन तक इंतजार करता है, और मिल जाता है तब तो ठीक है, नहीं मिलता है तो फिर क्या होता है, ये बाहर आ जाता है। समझ गया। तो इस तरह से इसका मूवमेंट होता है। अब हम ये समझते हैं स्पर्म का बनावट कैसे होना चाहिए। देखिए बाबू, ये कच्चा अंडा, यानी कच्चा अंडा देखते हैं ना, उस तरह से इसका क्या होता है, बनावट होता है। और बहती जेली सफ़ेद भूरे रंग का क्या होता है, तरल पदार्थ होता है। देखिए ये क्षारीय गंध भी होता है। तो कौन होता है, जब शुक्राणु का जो बनावट होता है तो इस तरह से कच्चा अंडा, बहती जेली और सफ़ेद भूरे रंग का ही तरल पदार्थ होता है। अब थोड़ा समझिए, देखिए ऐसा होता है, देखिए सबसे ऊपरा वाला इसे हम क्या बोलते हैं,
तो जीव द्रव्य बोलते हैं। इसके अंदर वाला जो है ना, इसे हम क्या बोलते हैं, एक क्रोमोसोम बोलते हैं। और देखिए इतना को हम क्या बोलते हैं, तो केंद्रक बोलते हैं। लेकिन यहाँ से यहाँ तक देखिएगा क्या इसे हम बोलते हैं इसका मूड यानी मुंह बोला जाता है। अब इसके बाद देखिए क्या शुरू होता है, यहाँ तक देखिए ये होता है बाबू, यहाँ से मिल गया यहाँ गिरवा होता है। यानी जिस तरह देखिए हई इस तरह से मुड़ा, इसी तरह से हेयर आइल है, यहाँ से यहाँ चला गया है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम गिरवा बोलते हैं। और बीच वाला जो भाग होता है इसे हम क्या बोलते हैं, मध्य भाग बोलते हैं। अब इसके पास क्या शुरू होता है, पूंछ, क्या होता है, पूंछ। लेकिन इस पूंछ को हम क्या बोलते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं। यानी करने के लिए यह काम आता है। अगर इतना क्वालिटी है तब तो ठीक है, लेकिन इनमें से एक को क्वालिटी कम हो जाएगा तो बच्चा नहीं पैदा हो सकता है। लेकिन देखिए सबसे जरूरी क्या होता है भैया, इसका पूंछ होना चाहिए। अगर पूंछ नहीं रहेगा तो तैर ही नहीं पाएगा, और जब तैर ही नहीं पाएगा तो बेचारा जाते जाते पता चलेगा ससुरा को बहुत दिन लग जाएगा। और जब बहुत दिन लग जाएगा तो पता चलेगा और जो अंडवा है ये 24 घंटा यानी क्या करता है, एक दिन तक इंतजार करेगा। और जो एक दिन बीत जाएगा ये बेचारा फिर खराब हो जाएगा, तब तक कि चाचा जैते रह जाएंगे। यानी सबसे जरूरी क्या है, इसका पूंछ होना जरूरी है। अगर पूंछ है तब तो भैया तेजी से तैरेगा, और पूंछ नहीं रहेगा तो दिक्कत हो जाएगा। जिस तरह से मछली का ना अगर पंख काट दीजिएगा तो बेचारी नहीं उड़ पाएगी। चील है, बाज है, कौआ है, पंख काट दीजिएगा तो सब नहीं उड़ पाएंगे। उसी तरह से अगर ये पूंछ नहीं रहेगा तो जल्दी से तैर नहीं पाता है, और जब तैर नहीं पाता है तो बहुत टाइम लग जाता है आने में। यानी इस तरह से अगर भैया इसका शुक्राणु का बनावट है तब तो बच्चा आसानी से हो जाता है, और नहीं बनावट है तो दिक्कत रह जाता है। समझ गए, यानी पूरा इस तरह से होना जरूरी है। इसलिए देखिएगा अब बच्चा नहीं होता है तो लोग जांच करवाते हैं तो पता चलेगा ससुरा 15 मिलियन से कम है, चाहे कौन में कोनो माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, तो जब दिक्कत हो जाता है तो दवा कराना पड़ जाता है। लेकिन देखिए भैया अगर 15 मिलियन ससुरा जाते हैं उसमें से क्या होना चाहिए, तो 40% क्या होना चाहिए, 40% ये ठीक ठाक होना चाहिए। अगर 40% से कम रहेगा तो वो भी बच्चे नहीं होते हैं। यानी अगर 100 लोग जाते हैं तो 40 लोगों को ठीक रहना जरूरी है। समझ में आ गया? आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि प्रेगनेंसी के लिए किस तरह का स्पर्म होना जरूरी है। तो कौन कौन होता है भैया, तो इसका क्वालिटी और किस तरह से मूवमेंट करता है और किस तरह से इसका बनावट होता है। समझ में आ गया? समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।